हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इसके पहले जो वीडियो हमने अपलोड किया था उसमें हमने ब्रिमस्टोन मिसाइल की बात करी थी, जिसको MBDA द्वारा हमारे MQ-9 प्रेडेटर B में लगाने के लिए ऑफर किया जा सकता है। तो हमने इस वीडियो में इस मिसाइल की कैपेबिलिटी को ब्रीफ में डिस्कस किया था, साथ ही साथ बताया था कि ये काफ़ी ज़्यादा कैपेबल मिसाइल है। और हमने ये आर्ग्यूमेंट भी सामने रखा था कि इस मिसाइल को हमें प्रिक्योर करना चाहिए क्योंकि इस कैटेगरी में हमारे पास कोई मिसाइल नहीं है और ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल साबित होने वाली है। इवन हमने यहाँ तक कहा था कि हमें इस मिसाइल को इंडिया में प्रोड्यूस करने पर भी विचार करना चाहिए। तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन दिखाई दी। कई लोग ये कह रहे थे कि फॉरेन मिसाइल क्यों लेनी है जब हम खुद ही इंडिया में हेलेना जैसी मिसाइल्स को या फिर ध्रुवास्त्र जैसी मिसाइल्स को बना रहे हैं। साथ ही साथ ये आर्ग्यूमेंट भी सामने रखा गया कि ये काफ़ी महंगी मिसाइल है और हम उस वीडियो के थ्रू इम्पोर्ट को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इस मिसाइल को दूसरी मिसाइल से कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, जिसके अंतर्गत हम अपनी इंडिजिनस हेलेना मिसाइल से भी इनको कंपेयर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये मिसाइल महंगी है तो क्यों महंगी है और क्यों हमारा आर्ग्यूमेंट था कि हमें इन्हें प्रिक्योर करना चाहिए। तो पहले शुरुआत करते हैं अपनी खुद की हेलेना मिसाइल को समझने से। हमारी हेलेना मिसाइल नाग मिसाइल का एयर लॉन्च्ड वर्जन है। तो ये 44 किलोग्राम की मिसाइल है और 8 किलोग्राम तक का वॉरहेड कैरी करती है। मैक्सिमम 7 किलोमीटर की रेंज में ये टारगेट को हिट करने में सक्षम है। तो ये एंटी टैंक राउंड्स है, 900 mm तक आर्मर को पेनिट्रेट करने में सक्षम है और टारगेट गाइडेंस के लिए इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर को इस्तेमाल करती हैं। एक्यूरेट मिसाइल है, टॉप अटैक और डायरेक्ट अटैक मोड में काम कर सकती हैं। मिसाइल के कॉस्ट की बात करें तो जो रफ एस्टिमेट है ये $120,000 का है पर पीस। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरी मिसाइल की जिससे एक्चुअली ये कंपेयर करी जा सकती हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अमेरिकन AGM-114 हेलफायर मिसाइल की, जो अगेन 45 से 49 किलोग्राम तक की मिसाइल्स हैं और जो इनके नए हेवियर वर्जन्स हैं वो 11 किलोमीटर तक की रेंज में टारगेट को हिट करने में सक्षम है। बाकी आइडियली 7 किलोमीटर तक की इसकी भी मैक्सिमम रेंज है। वॉरहेड की बात करें तो ये 9 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी करती हैं, जो कि टेंडम शेप्ड चार्ज वॉरहेड है और ऑलमोस्ट सारे टैंक आर्मर को भेदने में सक्षम है। बाकी गाइडेंस के लिए यहाँ पर सेमी एक्टिव लेजर होमिंग को इस्तेमाल किया जाता है। नई मिसाइल्स में मिलीमीटर वेव रडार सीकर भी है, जो कि हेलेना के संत वर्जन में भी है, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बाकी हेलफायर की बात करें तो इसका कॉस्ट अराउंड $150,000 का पड़ता है, जो कि इसे हमारी हेलेना या फिर ध्रुवास्त्र मिसाइल से थोड़ा एक्सपेंसिव बनाता है। अब बात करते हैं ब्रिमस्टोन मिसाइल की। ब्रिमस्टोन मिसाइल एक 50 किलोग्राम की मिसाइल है, जो कि हेलेना और हेलफायर दोनों से थोड़ी भारी है। वॉरहेड यहाँ पर अराउंड 6.3 किलोग्राम का कैरी किया जाता है और ये भी ऑलमोस्ट सब तरीके के आर्मर को भेदने में सक्षम है। अब बात करते हैं रेंज की। तो जो नई ब्रिमस्टोन मिसाइल्स हैं वहाँ पर आपको मैक्सिमम रेंज अगर फाइटर एयरक्राफ्ट से लॉन्च करी जाए तो 60 किलोमीटर के ऊपर की मिलती है और अगर हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाए तो 40 किलोमीटर के ऊपर की मिलती है, जो कि इंडिया की हेलेना और US की हेलफायर से 4 गुना से भी ज़्यादा है। दूसरी चीज़, गाइडेंस के लिए यहाँ पर मिलीमीटर वेव रडार इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही साथ लेज़र गाइडेंस को भी यूज़ किया जाता है। पर जो एल्गोरिथम इस मिसाइल में इस्तेमाल करी गई हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं और अगर मल्टीपल मिसाइल्स भी एक बार में फायर करी जाती हैं तो वो अपने टारगेट को चूज़ करके डिस्ट्रॉय कर सकती हैं और अगर टारगेट पकड़ में ना आए तो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी कर सकती हैं। बाकी अगर टारगेट हिटिंग कैपेबिलिटी की बात करें तो टारगेट अगर ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर भी मूव कर रहा है तब भी एक्यूरेटली उसे हिट करने में सक्षम है और इनका जो सक्सेस रेट है ये भी काफ़ी हाई रहा है। तो ये मिसाइल कैपेबल इसलिए ज़्यादा बन जाती हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्टैंड ऑफ रेंज देती हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया, दूसरे मिसाइल्स के कंपैरिजन में करीबन 4 गुना ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप एनिमी के शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स की रेंज से दूर रहते हुए टारगेट्स को हिट कर सकते हैं और ये सर्वाइबिलिटी फैक्टर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। कॉस्ट की बात करें तो ये हेलफायर से ऑलमोस्ट $50,000 महंगी है, वहीं पर हमारी हेलेना मिसाइल से करीबन $80,000 महंगी है। अराउंड $200,000 के आसपास का इसका प्राइस पड़ता है अगर मास में लिया जाए। अदरवाइज यहाँ पर एडिशनल आप $20,000 और ऐड कर सकते हैं। तो हेलेना के कंपैरिजन और हेलफायर के कंपैरिजन में प्राइस 50% से थोड़ा ज़्यादा है, पर रेंज यहाँ पर 4 गुना से ज़्यादा है और ये उन मिसाइल्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट मिसाइल है। तो जो सर्वाइबिलिटी फैक्टर यहाँ पर ऐड होता है वो इनवैल्यूएबल है। बात करें इंडिया की संत मिसाइल की, जो कि मिलीमीटर वेव रडार को इस्तेमाल करती है, वहाँ पर आपको मैक्सिमम रेंज 15 से 20 किलोमीटर के अप्रॉक्स की मिलती है। ब्रिमस्टोन अगेन वहाँ पर आपको ऑलमोस्ट दुगनी रेंज दे रही है और संत मिसाइल का जो कॉस्ट है ये डेफिनेटली हेलेना से ज़्यादा ही होगा। वहीं पर अगर आप स्पेसिफिकेशंस को देखेंगे तो ये चीज़ साफ हो जाती है कि हेलेना, हेलफायर और ब्रिमस्टोन का कोई कंपैरिजन नहीं है।
ब्रिमस्टोन एक डिफरेंट कैटेगरी की मिसाइल है, ज़्यादा रेंज में टारगेट को हिट करने में सक्षम है। और अगर आप इसे कंपेयर करना भी चाहें तो स्पाइक एंड लॉस से कर सकते हैं, वो भी 6th जेन वाले वर्जन से, जहाँ पर आपको मैक्सिमम 50 किलोमीटर की स्ट्राइकिंग रेंज मिलती है। पर वो मिसाइल काफ़ी ज़्यादा हैवी है, ऑलमोस्ट 71 किलोग्राम्स की है। बाकी स्पीड की बात करें तो वो भी कंपैरेबल नहीं है ब्रिमस्टोन के, और क्योंकि वजन ज़्यादा है इसलिए लिमिटेड नंबर में ही वो एक हेलीकॉप्टर द्वारा कैरी करी जा सकती हैं। वहीं पर ब्रिमस्टोन अपाचे जैसा हेलीकॉप्टर एक बार में 16 यानी कि 16 के नंबर में कैरी करने में सक्षम है, और स्पाइक एंड लॉस मैक्सिमम एक बार में 4 ही कैरी करी जा सकेंगी। बाकी स्पाइक एंड लॉस का जो प्राइस है ये भी काफ़ी ज़्यादा क्लोज है ब्रिमस्टोन मिसाइल के, जो कि $210,000 का है। तो जो आर्ग्यूमेंट रखा जाता है कि ब्रिमस्टोन काफ़ी एक्सपेंसिव मिसाइल है, अगर आप उसको उन मिसाइल से कंपेयर करेंगे जो कि उसकी रेंज को मैच करती हैं तो प्राइस आपको काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगेगा। गलती तब होती है जब इसको हम हेलेना और हेलफायर जैसी मिसाइल से कंपेयर करते हैं। तो इस कैटेगरी में फ़िलहाल के लिए हम कोई भी मिसाइल बना नहीं रहे हैं। तो इस आर्ग्यूमेंट के लिए कि हमको वेपन्स इंपोर्ट नहीं करने हैं इसलिए कैपेबिलिटी लैक करें, भले ही इंडिजिनसली हम उसको डेवलप ना कर रहे हों, सेंस नहीं बनाता। अगर इंडिजिनस डेवलपमेंट यहाँ पर चल रहा होता तो इंपोर्ट करने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन फ़िलहाल के लिए वो नहीं है। और ये जो लॉन्ग रेंज स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी है ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है। रशिया और यूक्रेन की वॉर में हमने देखा है कि हेलीकॉप्टर्स काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, और फुल ब्लोन वॉर में स्टैंड ऑफ रेंज से टारगेट्स को हिट करने की कैपेबिलिटी इनवैल्यूएबल है। तो ऐसा नहीं है कि अगर MBDA के साथ हम इन मिसाइल्स को इंडिया में बनाने के लिए हम डिस्कस करेंगे तो ये पहली बार होगा। MBDA की SRAM हम वैसे ही इंडिया में बना रहे हैं, जो कि फ्यूचर में हमारी 873 मिसाइल्स को रिप्लेस करेगी और स्टैंडर्ड क्लोज कॉम्बैट मिसाइल होने वाली है। ये मिसाइल LC-13 से इंटीग्रेट करी ही जा रही है, और बाकी इंडियन एयरफोर्स के प्लेटफॉर्म से भी इनका इंटीग्रेशन होना है। तो अगर ब्रिमस्टोन मिसाइल्स को भी हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करने पर विचार करते हैं तो ये कोई नई चीज़ नहीं होगी। साथ ही साथ ये मिसाइल्स जो हैं फाइटर प्लेटफॉर्म से भी इंटीग्रेट हो सकती हैं, और इनके जो नए वर्जन्स हैं जैसे कि ब्रिमस्टोन 3 और स्पीयर 3 जैसी मिसाइल्स हो गई, इनको भी हम अपने फाइटर प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट करके उनकी सरफेस फाइटिंग कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि ये मिसाइल काफ़ी ज़्यादा हल्की है, तो हमारे फाइटर प्लेटफॉर्म इनको बड़े नंबर में कैरी कर सकते हैं, और क्लोज एयर सपोर्ट जैसे रोल में काफ़ी एफिशिएंटली इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी एक और आर्ग्यूमेंट ये था कि यहाँ पर लॉजिस्टिकल इन वेपन्स को लेने पर, क्योंकि कई जगह से वेपन्स को पहले से ही ले रहे हैं, तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि ये कोई फाइटर प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि हमें 40-50 साल के लिए इस्तेमाल करना है। इनकी पर्टिकुलर शेल्फ लाइफ होती है, उसके बाद इनको मेंटेन करके फिर से रखा जाता है। तो ऐसा कोई लॉजिस्टिकल नाइटमेयर नहीं होगा इन वेपन्स को यूज़ करने से, और वो भी खासकर तब जब सेम कैटेगरी में हम किसी भी वेपन को इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो जो काउंटर आर्ग्यूमेंट आ रहा है कि इन वेपन्स को इम्पोर्ट करने से हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट हो जाएंगे, ये एक इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि इस कैटेगरी में ना ही हमारे पास कोई वेपन है, ना ही किसी वेपन को हम बना रहे हैं। तो जानबूझकर क्योंकि हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट नहीं होना चाहते इसलिए कैपेबिलिटी लैक करें, ये समझदारी नहीं है। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।